नमस्कार। जब तक अपनी परेशानियों की वजह हम अपने भाग्य को मानते रहेंगे तब तक परेशानियां हमसे कभी दूर हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये सोच ही गलत है। आपका भाग्य पर कोई बस नहीं है। आपको ऊपर वाले ने ताकत दी है कर्मों की। आपके कर्मों की ताकत आपके भाग्य को निर्धारित कर सकती है, आपके भाग्य को बदल सकती है। इसी ताकत को जगाने, इसी ताकत को चमकाने का नाम है आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बहुत ध्यान से अपने राशिफल के साथ साथ टिप्स भी जरूर सुनिएगा, नोट कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। तो मेष और वृषभ, आपसे होती है शुरुआत। मेष राशि वालों के लिए काम की ओर अपनी एकाग्रता बनाए रखने से ही फायदा होगा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत शिद्दत के साथ जुड़े रहना होगा। अपनी कोशिशों में नियमित हो जाना इस समय की बहुत बड़ी बात होगी। अपने मन में बैठी हुई दुविधाओं को तो हटाना ही पड़ेगा। पैसे को लेकर अपने मन में संतोष बनाए रखना होगा और फैसले भी ध्यानपूर्वक करने होंगे। क्या न करें समय में? अपने खर्चों को बढ़ाकर अपनी देनदारी पर उसका कोई असर ना आने दे। वैसे भी अपने नुकसान को बचाने के लिए अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। वृषभ राशि वाले अपनी मेहनत से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं जो आपको इस रूप से मदद करें कि आपका काम और ज्यादा बढ़े। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को एक सुकून की नजर से देखना होगा, तभी जाकर आप उन्हें निभा पाएंगे। अपने मन में एक भरोसा जगाए रखने की जरूरत तो पड़ेगी ही, और आप वो सब कुछ कर भी पाएंगे। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। अपनी बात भी इस रूप से कहें कि उसमें कोई गलती ना हो। किसी भी वजह से अपने रिश्तों को इस समय बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। वजह कुछ भी हो, रिश्तों को बिगाड़ने का रिस्क इस वक्त बिल्कुल मत लीजिएगा आप। ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। अब सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु। दिलीप कुमार मिश्रा, आपका सवाल हमारे सामने है। 12/7/1991, 10:10 रात में इनका जन्म हुआ है, बक्सर, बिहार। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से। पिछली बार सिर्फ 5 नंबर से ये रह गए थे, क्योंकि इनका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। आगे ये क्या करें? बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। तो क्या सिविल सर्वेंट बन पाएंगे? क्या कहती है इनकी कुंडली? बहुत मुश्किल सवाल है। इतनी मेहनत के बाद इस दोराहे पर ये खड़े हुए। दिलीप, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2019 तक, और उसके बाद आपको केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। सिविल सर्विसेज एग्जाम की आप कोशिश कर रहे हैं, और पिछले साल भी आपने कहा कि आप बस थोड़े से नंबरों से चूक गए। देखिए, आप कह तो रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत करते हैं, आप अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखते, लेकिन कुंडली ये कह रही है कि और ज़्यादा फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर कुंडली कोई इशारा करती है, कोई मार्गदर्शन देती है, कोई गाइडेंस देती है, तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसी से फ़ायदा भी होता है। 2019 में आपकी मेहनत, आपकी तैयारी बेहतर नज़र आ रही है। अपनी ओर से लगातार इस कोशिश को करते चले जाइए, अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। दिलीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा अपनी मेहनत को, अपने दिमाग को और ज़्यादा लगाना है अपनी पढ़ाई में। आप बेहतर समझते होंगे कि ज्योतिष गुरु का इशारा क्या है। सब कुछ हो पाएगा। 2019 एक अच्छा साल है आपके लिए। आपकी जो अपेक्षा अपने साथ है, या जो आपकी सोच है, जो आप बनना चाहते हैं, वो जरूर बन पाएंगे। डट जाइए, ये समय आपसे मेहनत चाहता है। सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। मिथुन और कर्क राशि, देखिए हम तो बहुत कुछ चाहते हैं जिंदगी से। अब जिंदगी हमें सब कुछ नहीं देती कभी कभी, और वहां पर हम परेशान और हताश हो जाते हैं। वहीं पर जरूरी होता है खुद को समझाना और समझना कि करना क्या है और नहीं क्या करना है। मिथुन राशि वालों का मन कुछ परेशान रहेगा, और उसके चलते कुछ फैसले भी गलत हो सकते हैं। अपने पैसे को बचाए रखने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपका पैसा कहीं फंस न जाए। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की दिशा में बहुत मिला जुला सा समय है। अपनी बात बहुत संयम से करें और लोगों की भावनाओं की भी कद्र करें। घर परिवार में खुशियां बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या न करें समय में? रिश्तों को लाभ या हानि की नजर से न देखें। हर चीज में अपनी सहूलियत देखना ठीक नहीं है। इस वजह से रिश्तों को समझने में और संभालने में कोई गलती ना करें। कर्क राशि वालों को लोगों से भी जुड़ना होगा और लोगों को समझना भी होगा। जीवन की खुशियां इसी बात पर निर्भर करेंगी, जिसे आप बखूबी अपने लिए बना भी पाएंगे।
थोड़ी सी ही तो कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी तरह का मन मुटाव है तो उन कारणों को समझने की कोशिश कर लें। अपनी सकारात्मक कोशिशों से आप इस समय की परेशानियों को समझ भी पाएंगे और उनका हल भी ढूंढ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपना भविष्य बनाने की दिशा में आप बनती हुई रुकावटों से घबरा ना जाएं। अपने दम पर बहुत कुछ करना पड़ेगा और जिंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ेगा, इसलिए उन रुकावटों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि जिंदगी में आगे क्या कुछ है। अगर कहीं कोई रुकावट है, उस रुकावट को हम दूर करेंगे। आपको बताएंगे वो टिप्स जो किसी भी रुकावट को आपके सामने टिकने नहीं देंगे। आप क्या करें और क्या ना करें, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि वालों का मन अगर परेशान रहेगा तो हर छोटी बात समस्या ही लगेगी, इसलिए मन को थोड़ा स्थिर करके ही जिंदगी को संभालना होगा। अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी एक नजर रखनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है लोगों से विचार भी ना मिले, फिर भी अपने अंदर एक धैर्य बनाए रखें ताकि किसी बात को बिगड़ने से संभाला जा सके। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। सिर्फ काम को ही अहमियत ना देते चले जाएं। रिश्तों को समझने और संभालने में इस समय कोई गलती बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों को अपनी पढ़ाई लिखाई को भी आगे बढ़ाना है और किसी प्यार के रिश्ते को भी संभालना है। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग दिशा में खींच रही हैं। जैसे चुनौती भरे इस समय को इसी वजह से संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां हर कीमत पर बनाए रखनी होंगी। उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उसे भी संभालते चले जाना होगा। लोगों की गलती निकालने से तो इस समय बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई मदद में भी इस समय कोई गलती ना निकालें। उस आशीर्वाद की ओर भी देख लें जो आपके लिए इस समय बना हुआ है। सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते की ओर देखकर अपने घर परिवार के रिश्तों को किसी कमी की नजर से देखना ठीक नहीं होगा। किसी भी रिश्ते के लिए आप अगर अपने परिवार को निचले दर्जे पर रखते हैं या उसकी खुशियों की परवाह नहीं करते हैं, ये गलती होगी आपकी। सवाल लेते हैं और सवाल सुधांशु जैन आपका है हमारे सामने। 15/5/1990 1 बजे AM इनका जन्म हुआ है। खुराई डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश। अच्छी नौकरी कब तक लगेगी और शादी क्या लव मैरिज हो सकती है, ये आप जानना चाहते हैं ज्योतिष गुरु। सुधांशु, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जुलाई 2018 तक। कब तक एक अच्छी और बेहतर जॉब लगेगी? ऐसा एक योग बनता है जी आपकी कुंडली में अगस्त से अक्टूबर 2018 में। उस समय वो कोशिश करेंगे तो वो बात बन सकती है। आपने अपनी शादी के बारे में पूछा तो आने वाले 1.5 साल में, 1.25 साल में मैं कहूँगा, आपकी शादी हो सकती है और वो आपकी इच्छा से जुड़ी हुई हो सकती है। तो इस कोशिश को अपनी ओर से बनाए रखिए क्योंकि ऐसा आप करना चाह रहे हैं। अगस्त से अक्टूबर 2018 में आपको आपकी मनपसंद नौकरी, अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है और तकरीबन वही समय है अपनी इच्छा से शादी का भी। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि वक्त आपको दोनों ही नेमतें देने जा रहा है। एक साथ तैयार हो जाइए उसके लिए। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपको भी तैयार होना होगा वक्त से आमना सामना करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी तैयारी कमजोर होती है और वक्त एकदम से कोई परिस्थिति हमारे सामने रख देता है, हम चूक जाते हैं। नहीं चूकेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों का कामकाज तो ठीक चल रहा है, पर निजी जीवन के खुशियों में और इजाफा किया जा सकता है। आपके अंदर बनती हुई सूझबूझ इस समय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। बस अपने उत्तेजित व्यवहार पर काबू पाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी प्रेरणा बना लें और अपने लिए रेगुलरिटी के रास्ते को अपना लें। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते चले जाएं। उन छोटे कदमों से आप बड़ा फासला तय कर पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार से आप अपने बड़े बुजुर्गों को नाराज ना करें। कामकाज के क्षेत्र में भी अपने सीनियर से किसी मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। अपनी गलतियों की वजह से अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तकदीर की भूमिका इसलिए अच्छी है क्योंकि वो आपसे मेहनत करवा रही है और वो मेहनत इस वजह से काम आएगी क्योंकि आप अपनी बात रख पा रहे हैं। कुल मिलाकर एक नया रास्ता खुलता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से अपनों से समर्थन मिलने में शायद कुछ समय लगे। दुनिया तो आपको शायद समझ ले, लेकिन आपके अपने शायद आपकी अच्छाई को शक की नज़र से देखते चले जाएं। इस सारी बात को समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें समय में?
फिर भी अपनी अच्छाई बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। किसी भी बात से अपनों का दिल ना दुखाएं। खुद चाहे दुखी हो जाएं, पर लोगों को नाराज ना करें। धनु और मकर राशि, अब आपसे वक्त क्या चाहता है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको समझना यह है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ भी अच्छा पाने के लिए। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ की सुंदर संभावनाएं हैं और हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अचानक उभरती हुई परिस्थितियां भी आपके लिए सुख ला सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में सुख पाना है तो एक व्यवहारिक नजरिया अपनाना होगा। हर बात को दूसरे व्यक्ति के पक्ष से समझने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर जिंदगी का वो तालमेल बन पाएगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या न करें इस समय में? अपने कामकाज को बेहतर करने के लिए अपनी ओर से कोई कमी न रखें। अपने ज्ञान की ताकत को समझें, उसमें गलती न ढूंढते चले जाएं। मकर राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि लोग आपके लिए अच्छा सोचे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप पीछे हटते चले जाएं, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। इस कमी को हर संभव दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप क्या करना चाहिए समय में? अपने फैसलों में थोड़ा धीमापन ले आएं ताकि आप अपने नुकसान से बच सकें। मन को बहुत शांत करके ही अपनी परिस्थिति का आंकलन करना होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी है। जो जैसा चल रहा है उसमें भी बहुत सारी अच्छाई हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करने की गलती ना करें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात, तो बात है राशिफल की और उसके बाद टिप्स की। तो राशिफल यानी कैसा रहेगा दिन आपके सामने, और टिप्स यानी आपको दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजें राशिफल से भी ज्यादा जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर किसी तरह का मतभेद होगा तो नुकसान आपका ही होगा। अपने मन को परेशान करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तेजी से बदलते हुए समय में थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? धन लाभ से जुड़ी हुई संभावनाओं के बारे में एक बार फिर सोच लें। यह भी समझ लें कि इस समय लाभ और हानि दोनों ही आपके लिए बने हैं, इसलिए ज्यादा पैसा जुटा लेने से बचना होगा और विचारों से जुड़े मतभेद को भी संभाले रखना होगा। क्या न करें इस समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों का असर अपने पैसे की स्थिति पर बिल्कुल ना आने दें। इसी वजह से अपनी बचत को भी किसी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। सेहत को नजरअंदाज करना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी रहेगी और उससे सुख भी मिलेगा। एक व्यवहारिक नजरिया उभर कर आएगा जिससे जिंदगी के हर पहलू को आप सुकून की दृष्टि से देख भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर ध्यान दे लें, क्योंकि उसी से जुड़कर आपकी जिंदगी की अच्छाई बनेगी। पैसे को भी सूझबूझ के साथ सही जगह पर लगाने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? लोगों के प्रति इतना भी उदारवादी ना हो जाएं कि लोग ही आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को शक की नजर से देखते चले जाएं। एक व्यवहारिक सूझबूझ बनाए रखने की जरूरत है। रिश्तों को प्राथमिकता देकर अपने काम काज को धीमा न पड़ने दें। तो जिंदगी में अगर परिस्थितियां विपरीत हों तो अपने भाग्य को दोष देना या भाग्य को कोसना छोड़ दीजिए। भाग्य आपके बस में नहीं है, आपके बस में है आपके कर्म, और आपके कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं। हमेशा ज्योतिष में कर्म को प्रधानता दी गई है। यही हमारी सोच है और यही सोच सालों से आपका और हमारा ये रिश्ता बनाए हुए है। अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, हमें भेजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।